के सारे भीड़ हुआ करते थे, अब नहीं होते हैं। के लिए वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कैसे हमें अपने लिए खुद लड़ना है, कैसे हमें डिपेंड नहीं होना है। पुलिस नहीं हेल्प कर पाती, वहाँ पे वो लड़की आपके लिए एक्शन भी नहीं ले पाती है। रास्ते में आने जाने में छेड़खानी या कोई अन्य बात उनके संज्ञान में आती है। महादेव भैया, उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज हम आए हैं आपके बीच में उस मुद्दे को लेकर के जिस मुद्दे को 2017 में जब योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी तो पहली कैबिनेट मीटिंग में उसे थपथपाया गया, उस पर सरकार की खूब वाहवाही हुई। योगी 2 की जब सरकार बनी तो फिर से उसी मुद्दे को जो है रीएक्टिवेट कर दिया गया, फिर से उस पर काम करने की शुरुआत कर दी गई। आप सही समझ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं हम महिला सुरक्षा की, एंटी रोमियो स्क्वाड टीम की, जिसको लेकर के सरकार बेहद जागरूक है और बेटियों की सुरक्षा को लेकर के लगातार ये कयास किए जा रहे हैं ताकि बेटियां सुरक्षित रहें। इस सुरक्षा की क्या हकीकत है, इसको जानने के लिए आज हम मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कि क्या वाकई एंटी रोमियो स्क्वाड दस्ता जो है वो जमीनी हकीकत पर काम कर रहा है या फिर भैया ये बातें महज हवा हवाई हैं, यहाँ जमीन पर कौनो काम होत है कि नहीं। यह जाने बदे आज हम आए हैं लहुराबीर इलाके में, जहाँ पर डिग्री कॉलेज भी है, इंटर कॉलेज भी है, कई सारे संस्थान भी है। तो यहाँ हम आए तो देखे कि भैया यहाँ पुलिस जो है काम काज कर रही है, लड़कियां भी मौजूद थी जिनसे हमने सोचा बात करके थोड़ी हकीकत भी जान ले। तो देरी काहे की, आओ इनसे बतियाते हैं। शुरुआत आपसे, कैसी हैं आप? अच्छा, ये पुलिस वाले कुछ दिख रहे हैं, किस लिए ये लोग आपके पास? हम लोग की सेफ्टी के लिए हम आज एंटी रूम हर चौराहे पे बन गए हैं। इससे हम लोग की जैसे पहले यहाँ लड़कों के सारे भीड़ हुआ करते थे, अब नहीं होते हैं। हम लोग बहुत सिक्योर फील करते हैं। सरकार जो बातें कहती थी, रोमियो का जो ये स्क्वाड दस्ता है ये बड़ा काम कर रहा है, हकीकत क्या है? हाँ जी, अगर इस मुद्दे पे बात करें तो बिल्कुल हकीकत है। अगर एंटी रोमियो स्क्वाड के मुद्दे पे अगर हम देखते हैं तो ये सरासर सच बात है कि अभी हमें ना ही लड़कों की झुंड देखने को मिलते हैं, ना ही लड़कों की कुछ गंदी हरकतें देखने को मिलती है। अभी हम बिल्कुल सेफ़ हैं। और अगर देखा जाए कि पुलिस कैसा काम करती है तो अ वेरी कमेंडेबल जॉब दे आर डूइंग फॉर अस। दे हैव बिन कमिंग हियर, दे हैव बिन डूइंग देयर ड्यूटी ऑल नाइट एंड ऑन डे, ऑल डे आई मस्ट से दे आर डूइंग। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? क्लास 12th में पढ़ते हैं। ये जो बदलाव दिख रहा है कब से दिख रहा है और क्या कुछ इसका असर पड़ रहा है? बदलाव तो जब से ये एंटी रोमियो स्क्वाड आया तब से बदलाव तो पूरी तरीके से आ गया। हर जगह हम पुलिस हमारी सहायता के लिए खड़ी है। हमारे स्कूल में भी बॉक्स लगे हैं, अगर हमें कोई दिक्कत है, हम अपना नाम रिवील नहीं करना चाहते तो हम उसमें लिख कर डाल सकते हैं। 1090 हमारे लिए, जिससे हमारी कोई भी जानकारी हम चाहें तो बाहर ना निकले। तो ये हमारी सेफ्टी के लिए, जो हम ये भी सोचते थे पहले कि हमारा नाम ना बदनाम हो जाए, भले हम पीड़ित हैं तो क्या, लेकिन हम अपना नाम नहीं देना चाहते थे। लेकिन आज के समय में ऐसी कोई दिक्कत नहीं हो रही है और हम बिना नाम बताए भी कार्रवाई हो रही है। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा है और हम बहुत शुक्रगुजार हैं। बिल्कुल 1090 की जो बात की जा रही है या फिर ये एंटी रोमियो स्क्वाड टीम की बात की जा रही है, हकीकत के धरातल पर कितना मददगार है? बहुत मिला। इसके पहले मेरे साथ एक इंसिडेंट जहाँ पर मेरे कॉल पे बहुत फेक कॉल्स आ रहे थे। हम यहाँ पर चेतगंज पे ही मैंने वो लिया था। अब मुझे पता चला कि हाँ मेरे साथ बहुत पुलिस ने हेल्प किया था, उन लोगों को सज़ा मिली थी। अब दोबारा मेरे पे कॉल नहीं आते। थैंक यू फॉर महिला को। जय हिंद बोल रहे हैं, आप पहचानते हैं? हाँ जी, ममता रानी मैम वो पहले भी आ चुके हैं हमारे स्कूल में। हमने बहुत बातें की उनसे और बहुत सारी चीज़ें वो हमें बता चुकी हैं महिला सेफ्टी के लिए, वुमेन सेफ्टी के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, कैसे हमें अपने लिए खुद लड़ना है, कैसे हमें डिपेंड नहीं होना है। बीच बीच में ये लोग आते रहते हैं आपको बताने के लिए या फिर कभी कभी? नो मैम, हमेशा अक्सर हमारे स्कूल में ऐसे प्रोग्राम्स का आयोजन होता है जहाँ पे हमारे ऑफिसर्स आते रहते हैं और सब बहुत ओपनली हमसे बहुत ही खुलकर बात करते हैं हर टॉपिक पे और हमें बहुत अच्छा लगता है। मतलब बनारस के लगभग महिला अधिकारियों को आप बच्चियां पहचानती हैं? यस पहले यहाँ पर जो नुक्कड़ हुआ करता था वहाँ लड़कों की बड़ी भीड़ हुआ करती थी, वो तस्वीर अब कैसी दिखती है? अब बिल्कुल भी नहीं है ऐसा कुछ, और पहले से बहुत सिक्योर हम लोग फील करते हैं। बनारस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र कहा जाता है, यहाँ की बेटियां सुरक्षित कितनी हैं? यहाँ की बेटियां तो काफ़ी ज़्यादा ही सुरक्षित है, पर कुछ जगहों पर पुलिस नहीं हेल्प कर पाती, वहाँ पे वो लड़की आपके लिए एक्शन भी नहीं ले पाती है। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि वो जो लड़कियाँ भी ये सारी चीज़ें देख रही हैं वो खुद के लिए स्टैंड ज़रूर ले। तो क्या लगता है इसमें प्रशासन की कमी है या फिर लड़कियों में वो आत्मविश्वास अभी जगाना बाकी है? इसमें लड़कियों में जगाना ज़रूरी है, क्योंकि प्रशासन तो वैसे ही बहुत ज़्यादा टाइट हो चुकी है, पर लड़कियाँ हेजिटेट के मारे नहीं बोल पाती हैं।
पहली बार हम देख रहे हैं पुलिस प्रशासन की कोई इतनी तारीफ कर रहा है, क्या वजह है? मैम इतना सेफ्टी हो रहा है लड़कियों के लिए, इतना अच्छा हो रहा है कि लड़कियां डर नहीं रही हैं। आजकल बहुत सारे लड़के लड़कियों को डरा रहे हैं, लेकिन अच्छा, रोमेट स्क्वाड को लेकर के ये भी बात कही जाने लगी कि जो प्रेमी युगल है उन्हें भी परेशान किया जाता था, बेवजह लड़कों को भी परेशान किया जाता था, वो हकीकत है या फिर यूं ही फसाना? ये हकीकत तो नहीं है, क्योंकि जो चीज़ रियल है वो चीज़ है। परेशान करते थे तो ये तो रियल है। और अभी तो हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि प्रशासन बहुत टाइट हो चुकी है, जिसके चक्कर में है कि अभी तक फ्रीडमली हम लोग घूम पा रहे हैं, या फिर स्कूल भी आ पा रहे हैं अच्छे से। सुरक्षित स्कूल आ जा रही हैं, चली जा रही हैं, या फिर कोई अभी भी दिक्कत है? एकदम सुरक्षित आते हैं। जैसे कि हमारा गर्ल्स स्कूल है तो हमें बचपन से ही एकदम सुरक्षित महसूस कराया गया है, और हमारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, पुलिस इंस्पेक्टर अब हमारे इतने अच्छे हैं, प्रशासन बहुत टाइट हो चुका है। बिल्कुल, देखिए ये बच्चियां थी जिनसे हमने बातचीत की और उन्होंने बताया कि एंटी रोमियो स्क्वाड दस्ता जो है वो काफ़ी काम कर रहा है। और यहाँ तस्वीरों में आप देख भी रहे होंगे, बाकायदा पुलिस प्रशासन यहाँ पर खड़ी है ताकि बेटियों को सुरक्षा मुहैया कराई जा सके। तो ये कह सकते हैं रियलिटी चेक में बनारस की जो महिला पुलिस है वो पास होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर ये लोग मौजूद है, बराबर बेटियाँ इन्हें पहचान रही है। इसका मतलब है कि ये लगातार बेटियों के बीच में जा करके बातचीत कर रही हैं। इसका मतलब सीधे तौर पर लगाया जा सकता है कि वाराणसी जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र कहा जाता है, यहाँ पर महिला पुलिस एक्टिव है, जिसकी वजह से बेटियां भी सुरक्षित हैं। हमारे साथ यहाँ के पुलिस अधिकारी भी मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। बेटियां मैम आपको पहचान रही हैं, पुलिस प्रशासन की इतनी वाहवाही, तस्वीर ऐसे बदली कैसे? हमारे कमिश्नरेट वाराणसी के सीपी महोदय की पूरी संवेदनशीलता और प्राथमिकता है कि महिलाएं, स्पेशली हमारी बेटियां जो स्कूल कॉलेज जा रही हैं वो सुरक्षित रहें। इसके लिए हमारे जनपद स्तर पर भी एंटी रोमियो स्क्वाड टीम एवं सभी थानों पर एंटी रोमियो स्क्वाड टीम गठित है, जो निरंतर एक्टिव और सतर्क रहती है। किस तरीके से स्कूलों में जाकर के ये अभियान संचालित करें और क्या इसका रिजल्ट देखने को मिल रहा है? स्पेशली स्कूलों में बच्चियों से जाकर बात करना, हमारे थानों पर भी बाल कल्याण पुलिस अधिकारी बनाए गए हैं, जो स्कूलों में जाकर क्लास करते हैं और महिलाओं को, स्पेशली बच्चियों को, उनकी सुरक्षा को लेकर के क्या उनके यहाँ पे पुलिस प्रशासन की तरफ से उनको सहयोग प्रदान किया जा सकता है। यदि कोई रास्ते में आने जाने में छेड़खानी या कोई अन्य बात उनके संज्ञान में आती है तो शिकायत अवश्य करें, और हर एक चीज़ के प्रति, उनके अवेयरनेस के प्रति, जागरूकता के प्रति उन्हें सचेत किया जाता है। इसी प्रकार हम लोग खुद भी एक्टिव होकर, जैसा भी आपने बात किया होगा, मैं खुद यहाँ आई थी, यहाँ के कॉलेज में सभी बच्चों से बात किया। बच्चे यहाँ के बहुत एक्टिव, बहुत जागरूक हैं और निश्चित तौर पर उन्होंने सुना। और मैं आपको बता दूँ, यहाँ से भी अगर हमारे पास 2-3 जो सूचनाएँ आई, हम लोगों ने एक्शन किया, उसका रिजल्ट आपके सामने है कि सभी। जी, बनारस को सुरक्षित रखने की कवायद आप लोग कर रहे हैं। यदि हम शिकायतों की बात करें तो शिकायतों में किस तरीके से बढ़ोतरी या कमी देखी जा रही है? नहीं, इधर तो शिकायतें, महिलाएं जागरूक हुई हैं। जो हमारा मिशन शक्ति अभियान चलाया जा रहा था पिछले फेज़ में भी, और वर्तमान में तो और तेज़ी से सक्रिय हो गया है, लेकिन हमारा अभियान ये कभी रुका नहीं। मिशन शक्ति और एंटी रोमियो स्क्वाड निरंतर एक्टिव रहा, और मिशन शक्ति में जो महिलाओं को जागरूक किया गया, जगह जगह जहाँ पे स्थान थे सभी को बताया गया, तो वो अपनी बातें लेकर के आ रही हैं। शिकायतों में बढ़ोतरी तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, वो अपनी बात कह रही है जिससे उनका समाधान किया जा रहा है। बिल्कुल, बेटियां अब जागरूक हो रही हैं, सशक्त बन रही हैं, और इस सशक्त का उदाहरण जो है आपको इस स्कूल में देखने को मिल गया कि किस तरीके से जो यहाँ पर महिला पुलिस है वो बीच बीच में आकर के बेटियों को जागरूक कर रही है। बेटियों में वो आत्मविश्वास बढ़ रहा है, जिसकी वजह से वो अपनी बातें भी कह सकती हैं। तो यहाँ हमने देखा कि किस तरीके से बनारस में एंटी रोमियो दस्ता है वो किस तरीके से काम कर रहा है, हकीकत की धरातल पर तस्वीर क्या है। और ये नज़ारा सिर्फ आपको वाराणसी के 1 या 2 स्कूलों में नहीं, अमूमन हर स्कूलों में, हर चौराहों पर नजर आएगा, जहां पर इस तरीके के दस्ते मौजूद हैं, ताकि मंचलों पर नजर रखी जा सके, उनको ये समझाया जा सके कि वो अपनी हरकतों से बाज आ जाएं, अन्यथा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। और यही वजह है कि अब ये बेटियां पूरे खुले तौर पर कहीं भी आ जा सकती हैं। और इसकी तस्वीर ये भी दिखाई दे रही है कि वाराणसी के सभी चौराहों पर, यहाँ तक कि इस स्कूल के बाहर जिस तरीके से मंचलों का जुटान होता था वो पूरी तरीके से खत्म हो गया है। बेटियां, उनके अभिभावक सुरक्षित अपने बेटियों को यहाँ पहुँचा रहे हैं और बेटियां यहाँ सुरक्षित पढ़ रही हैं।
तो भैया आज के रियलिटी टेस्ट की बात कर ले तो बनारस की महिला पुलिस जो है वो पास होती हुई नजर आ रही है। वाकई जो एंटी रोमियो दस्ता है वो काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण ये बेटियां थी जिन्होंने बताया कि महिला स्क्वाड जो टीम बनी हुई है वो वाकई काम कर रही है। तो उम्मीद है ये टीम ऐसे ही काम करे, मंचलों पर ऐसे ही नजर रखे ताकि बेटियां सुरक्षित रहें। काहे कि जब बेटियां सुरक्षित रहेंगी तभी देश भी सुरक्षित रहेगा। हम फिर मिलेंगे आपसे एक ऐसे ही मुद्दे के साथ, एक ऐसे ही बात के साथ। तब तक के लिए भैया आज्ञा दीजिए, हम चलते हैं ईटीवी भारत को देखते रहिए। हर हर महादेव।